हेलो एंड वेलकम टू वर्टिकल क्लासेस। दिस इज साजिद अहमद खांडे हियर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला हम उतने डेप्थ तक इसको डिस्कस करेंगे जहाँ तक क्वेश्चंस जेके एसएसबी पूछ सकता है। तो इसलिए हम उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिसिटी इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज और मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैंने आपको उसी टाइम बोला कि ड्यू टू स्टैटिक चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो ड्यू टू चार्जेस इन मोशन उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है हमने इसको डिफाइन किया था एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको याद होगा हमने इसी को डिफाइन किया था एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म इसका इफेक्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। एक इफेक्ट हमने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज़ ए फंडामेंटल फोर्स। मैग्नेटिज्म इज़ ए फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, जो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस में आता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियर फोर्सेस ये फंडामेंटल फोर्सेस है। वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो दो कैटेगरीज है। तो ये चार फंडामेंटल फोर्सेस है, उनमें से एक आता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म इज ए फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर कॉज्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आपको पता ही है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज ऑल अबाउट इनविजिबल फील्ड्स एंड द फोर्सेस दे एक्सर्ट। ये जो है ये मैकेनिज्म जो है मैग्नेटिज्म का, ये ड्यू टू इनविजिबल फील्ड्स है जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। सिर्फ आप इसका इफेक्ट देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिज्म के रिलेटेड बेसिक्स है। अगर आप देखेंगे इस मैग्नेटिज्म के पीछे जो जिसका एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है? इसने एक मैग्नेटिक कंपास लिया था और उसके सराउंडिंग्स में एक वायर ली थी जो जिसके थ्रू करंट पास की थी। तो जो नीडल है मैग्नेटिक कंपास की उसने डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किया। तो यहीं से इसने ये फाइनलाइज किया जो करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन क्रिएट मैग्नेटिज्म। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्योंकि मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर स्टैटिक होंगे तो उसका इफेक्ट ये नहीं है कि हम कहेंगे कि दैट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज इन इलेक्ट्रिक मोशन, ठीक, चार्जेस इन मोशन, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। उसकी वजह से होता है फील्ड प्रोड्यूस, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट था जिसने कंपास नीडल को रखा था, जिसने मैग्नेटिक कंपास को रखा था सराउंडिंग में एक वायर, करंट कैरिंग वायर। तो उसने क्या नोटिस किया, जो नीडल है कंपास की, मैग्नेटिक कंपास की, वो डिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसने क्या विजुअलाइज किया, जो फाइनलाइज किया, कंक्लूड किया, जो करंट कैरिंग कंडक्टर हम इसने रखा था मैग्नेटिक कंपास के पास, इसने अपना एक फील्ड प्रोड्यूस किया दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट था दैट इज इलेक्ट्रिसिटी कैन क्रिएट मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो जो स्टेडी है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, स्टेडी अनचेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट विल प्रोड्यूस नो करंट, दैट विल प्रोड्यूस नो करंट। अनचेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस नो करंट। ये नहीं है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूज नहीं होना। ये जो अनचेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो स्टैटिक फील्ड होगा, जिसमें ये जो है करंट जो है वेरिंग नहीं होगी, तो उसकी वजह से जो फील्ड होगा दैट विल प्रोड्यूस नो करंट। दैट मीन्स द फील्ड मस्ट बी चेंजिंग, फील्ड मस्ट बी चेंजिंग। जैसे मूविंग मैग्नेट, चेंजिंग करंट इन अनदर कॉइल, ठीक है, या चेंजिंग एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। तो कुछ इक्विपमेंट्स में आप देखेंगे मैग्नेट ही मूव कर रहा है तो उसकी वजह से फील्ड वेरी हो रहा है, तो जो वहाँ पे सराउंडिंग में मटेरियल होगा, कंडक्टिंग मटेरियल, उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। ऐसे अगर हम दो कंडक्टर्स को आपस में, दो कॉइल्स को आपस में रखेंगे, हम क्लोज रखेंगे, तो एक कॉइल की वजह से जो करंट फ्लो होगी एक कॉइल में, उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा दूसरी कॉइल में दैट विल प्रोड्यूस करंट, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। उसमें इफेक्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। ऐसे ही चेंजिंग एरिया ऑफ द लूप, अगर आप कुछ मशीन्स में देखेंगे, कुछ मोटर्स में, उनमें अगर आप वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक होता है उसके साथ वो वेरी होता है, उसकी वजह से वहाँ पे
इंडक्शन होता है, ठीक है। तो आप चलते हैं, दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसका, जो मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक करंट है, ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल द इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, मोटर्स, ठीक है, ट्रांसफार्मर्स, मेजरिंग इक्विपमेंट्स, प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, जैसे आपने सुने होंगे सर्किट ब्रेकर्स है, ठीक है, रिलीज है। तो ऐसे इमेजिंग इक्विपमेंट जिसमें एनर्जी मीटर आएगा, वोल्ट मीटर, वाट मीटर वगैरह, ठीक है। ऐसे ट्रांसफार्मर्स, सेटअप अप सेटअप डाउन ट्रांसफार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स, ऐसे मोटर्स में आएंगे एसी मोटर्स, डीसी मोटर्स, ठीक है। जनरेटर्स में आएंगे एसी मोटर्स, एसी जनरेटर्स, डीसी जनरेटर्स, ठीक है। तो इनका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो अब चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट रूल है दैट इज राइट हैंड रूल। अब क्या है ये राइट हैंड रूल, क्या है, अगर एक स्ट्रेट वायर है, हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, हम मान लेंगे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो पॉइंट यूर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमें क्या करना है, जो आपने राइट हैंड का थंब है इसी डायरेक्शन में रखना है, आ रहा है समझ, तो इसी डायरेक्शन में रखना है थंब, ठीक है, ये थंब है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, हम एज्यूम करेंगे दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये करंट जो है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। योर कर्ल्ड फिंगर्स शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द कर्ल्ड फिंगर्स, ठीक है। अगर ये हमारा, ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ये हैंड है, तो ये जो थंब यहाँ से हमने रखा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सर्कल्स अराउंड द वायर, जो इसके अराउंड वायर के अराउंड जो सर्कल्स बनेंगे दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब अगर कॉइल है हमारे पास, ये स्ट्रेट कंडक्टर था, अगर हमारे पास अब कॉइल है, ऐसे कॉइल है, ठीक है, तो इसमें हम मान लेंगे द कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, जो हमारा राइट हैंड है उसको कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है तो हम मान लेंगे जो हमारे फिंगर्स है राइट हैंड के, तो ऐसे है, ठीक है, ठीक है, तो हम मान लेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है इस कॉइल में। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अराउंड द लूप्स, जो ये लूप्स बन रहे हैं कॉइल के, सॉलिनॉइड जिसको बोलते हैं, सॉलिनॉइड आपने सुना होगा, सॉलिनॉइड ये कॉइल है, सिंपली एक कॉइल है, ठीक है। इंडक्टर है ना, इंडक्टर सुना होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन में, तो ये सॉलिनॉइड, इसको हम सॉलिनॉइड कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट के जो है उसी डायरेक्शन में आपने अपने फिंगर्स को कर्ल किया, यूर स्ट्रेच आउट स्ट्रेच थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो अब आपके राइट हैंड का जो थंब होगा दैट विल रिप्रेजेंट द दैट विल रिप्रेजेंट द दिस विल रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल, इसका मतलब ये जो है दिस विल रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आ रहा है समझ। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कर्ल कर रहे हैं आप फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग करंट कॉइल और लूप, ये जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉइल, तो जो थंब है उस टाइम दैट विल रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेट। नॉर्थ पोल मीन्स जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, दिस रिप्रेजेंट नॉर्थ पोल, तो कहाँ से आया होगा, तो ये आया होगा फ्रॉम साउथ पोल, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ पोल नीचे से, आया समझ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अब चलते हैं आगे। अगर अब मैंने आपको ऑलरेडी बोला ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, ये इनविजिबल फील्ड है। अब आप इसको एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, आप विजुअलाइज कैसे करेंगे, अगर आप आयरन फिलिंग्स लेंगे, आप एक मैग्नेट लेंगे, उसके ऊपर आप ये फेंक देंगे मैग्नेट आयरन फिलिंग्स, छोटे से आयरन के टुकड़े आप जैसे या कील लेंगे छोटे छोटे से, आप उस पर डालेंगे, तो वो क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स वो अलाइन करते हैं अलॉन्ग द मैग्नेट फील्ड लाइन्स, खुद को अलाइन करते हैं अलॉन्ग द मैग्नेट फील्ड लाइन्स। अगर ये मैग्नेट है ऐसे, तो हम मान लेंगे ये दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, ठीक है। तो ये अगर आप आयरन फिलिंग्स इस पे डालेंगे तो वो खुद ऐसे खुद को ऐसे अलाइन करते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, अंदर से नहीं दिखाएंगे, अंदर से आपको पता ही है उल्टा फील्ड होता है, उल्टा डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ, तो बाहर से होता है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ऐसे ये खुद को अलाइन करते हैं इस डायरेक्शन में ऐसे। अगर आप कंपास लेंगे,
जो कंपास होता है ये नीडल को अलाइन करता है टेंजेंट टू द फील्ड लाइन्स। अगर फील्ड लाइन्स ऐसे हैं तो अगर आप इसमें कंपास रखेंगे, ये जो मैग्नेट फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप इसमें कंपास रखेंगे, जो कंपास की नीडल होगी वो इस डायरेक्शन में टेंजेंट ऐसे, ठीक है, जो टच कर रही होगी फील्ड लाइन्स को, ठीक है। टेंजेंट टू द फील्ड लाइन्स विथ इट इज नॉर्थ पोल पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो अगर फील्ड डायरेक्शन ऐसे है तो जो ये जो मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, तो इसकी जो ये नीडल होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइन्स, इसका जो नॉर्थ है दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइन्स, ठीक है। अब ये फील्ड लाइन्स क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे फील्ड लाइन्स क्या है, ठीक। फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हम फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं अराउंड द मैग्नेटिक मटेरियल, अराउंड द मैग्नेट, दैट आर द फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। अब इनकी कुछ जो फीचर्स है हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन इज दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल। अगर हम यहाँ से मैग्नेट बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जो इनकी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो प्रॉपर्टी है, ये फ्लो होते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऐसे, ठीक है। तो अगर इनसाइड देखेंगे, इनसाइड क्या है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ऐसे ये फ्लो हो गया ऐसे, ठीक है, आ रहा है समझ। तो ऐसे ही नीचे से भी दिखाएंगे, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आ रहा है समझ। तो ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये एक मैग्नेट है, आप एज्यूम कर सकते हैं बार मैग्नेट है, सिंपल मैग्नेटिक मटेरियल है, छोटा सा टुकड़ा, रेक्टेंगुलर, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल पार्ट, दैट इज बार मैग्नेट। तो आप एज्यूम कर सकते हैं ये बार मैग्नेट है। तो फील्ड लाइन्स आप ऐसे दिखा सकते हैं, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू स्टार्ट होते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल तो एंड होते हैं साउथ पोल। ये पोल क्या होता है, पोल होता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेट होता है फील्ड, आ रहा है समझ। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर, द इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल। इनसाइड क्या होता है, इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल साउथ टू नॉर्थ, आ रहा है समझ ऐसे, ठीक है। Second one is they form continuous loops, closed loops inside the magnet from south to south back to north। ये मैग्नेटिक लूप, ये क्लोज लूप्स बनाते हैं, कंटिन्यूस लूप्स ऐसे। अगर आप देखेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स आते हैं तो आउटवर्ड्स आते हैं ऐसे, तो वो लूप्स नहीं बनाते, ठीक है। वो डाइवर्जेंट फील्ड होता है ऐसे, तो डाइवर्ज होता है, ठीक है। तो ऐसे आप नेगेटिव दिखाएंगे वहाँ पे, तो उसमें क्या होता है नेगेटिव में, तो उसमें इनसाइड हम दिखाते हैं ऐसे, ये जो फील्ड है वो ऐसे आता है फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिसिटी में है, ठीक है, ये चार्जेस में है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें लूप्स बनाते हैं, ये क्लोज लूप्स बनाते हैं, सर्कुलर लूप्स मैग्नेट फील्ड लाइन्स, ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट वन, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। जो मैग्नेट फील्ड लाइन्स ये आपस में क्रॉस ईच अदर नहीं करते, ठीक है, ये आपस में टच नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है, क्योंकि जो एक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस फील्ड लाइन पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। अगर आप बोलेंगे कि ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, इसका मतलब क्या है, टू डिफरेंट डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे है, सेम पॉइंट पे टू डिफरेंट डायरेक्शन। अगर ये पॉइंट लेंगे तो हम बोलेंगे कि ये क्रॉस करे तो एक फोर्स या इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई वी आर सेइंग दे नेवर क्रॉस ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। अब हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज द क्लोजर द लाइन्स द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। जितना आप लाइन्स को क्लोज दिखाएंगे तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप थोड़ा वाइड दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये जो है दैट इज वीक, दिस इज वीक फील्ड, दिस इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको ये समझ आया होगा मैग्नेट फील्ड क्या होते हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो चलते हैं आगे। अब हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो इसमें हमें बहुत काम आएंगे और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला जो है दैट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या है, आपको मैंने अभी बोला, ये एनी ऑब्जेक्ट है प्रोड्यूसेस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये जो है मटेरियल होगा, कंडक्टिंग मटेरियल, जिसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। इट प्रोड्यूस इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये अट्रैक्ट करता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जिनमें आता है आयरन, आता है निकल, आता है कोबाल्ट, आता है बहुत सारे इसके एलॉयज भी आते हैं, ठीक है। तो इतना समझना है, ये कोई मटेरियल है जो अपना प्रोड्यूस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अपना खुद फील्ड बनाता है, दैट इज
मैग्नेट, ठीक है। अब डाइपोल नेचर, इसका डाइपोल नेचर, इसका मतलब जो है पोल्स ऑलवेज कम इन पेयर्स, जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो ऑलवेज क्या बनाते हैं, पेयर्स। इसका मतलब ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ होता है। आ रहा है समझ, ये एक मैग्नेटिक, ये मैग्नेट एक है, ठीक है। तो जो पोल्स होते हैं इसके नॉर्थ एंड साउथ, ये ऑलवेज कम इन पेयर्स। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास नॉर्थ पोल है, मेरे पास साउथ पोल का मटेरियल है, इसमें दोनों पोल्स होते हैं, ठीक है। तो अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आप देखेंगे, यू कैन नॉट आइसोलेट। आप अगर इलेक्ट्रिक चार्ज में देखेंगे, आप बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे मैग्नेट, मैग्नेट में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इसमें हम बोलते हैं नॉर्थ एंड साउथ। तो ये ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ठीक है। तो अब क्या है, इफ़ यू कट अ मैग्नेट इन हाफ, अगर इस मैग्नेट को आप ब्रेक करेंगे, अगर आप इस मैग्नेट को ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे या ऐसे ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, या तो ऐसे दो बनेंगे नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो ऐसे बनेंगे नॉर्थ एंड साउथ, इसमें दो पोल्स बनेंगे, ठीक है। या ऐसे हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे साउथ बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ, ठीक है। तो अगर आप एक मैग्नेट को ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, तो दोनों पार्ट्स रिप्रेजेंट करेंगे वन मैग्नेट, ठीक है। तो उसमें दो पोल्स होंगे, तो दैट मीन्स मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका जो कंसिक्वेंस है दैट इज मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब आप देखेंगे मैग्नेटिक पोल क्या होता है, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बोला, ये जो मैग्नेट होता है इसमें दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, ठीक है। चलिए, हाँ, मैग्नेट पोल, रीजन ऑफ मैग्नेट वायर एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड इज मोस्ट इंटेंस। जो रीजन होता है किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैग्नेट का रीजन, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहाँ पे इंटेंस के साथ, हाई इंटेंसिटी के साथ फील्ड होता है, दैट रिप्रेजेंट्स पोल, ठीक है। अगर आप देखेंगे नॉर्थ पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल वो पोल होता है दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स अर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ। अर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ जो होता है, आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, अर्थ का जो जियोग्राफिक नॉर्थ है, दैट इज दैट इज मैग्नेटिक, एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। ऐसे ही जो साउथ पोल होता है वो पोल जो पॉइंट टुवर्ड्स अर्थ जियोग्राफिक साउथ, क्योंकि अर्थ जियोग्राफिक साउथ जो है दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। तभी तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और ऐसे ही साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो टुवर्ड्स दैट इट विल गेट अट्रैक्टेड। अगर आप कंपास रखेंगे, हम समझने के लिए आपको यहाँ पे एग्जांपल देंगे, अगर आप ये कंपास रखेंगे, उसका जो नॉर्थ है, मैग्नेटिक कंपास, उसका जो नॉर्थ है, दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ, मगर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक साउथ। आ रहा है समझ, दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक साउथ और अर्थस जियोग्राफिक नॉर्थ। आया समझ। ऐसे ही अगर इसका ये हम साउथ साइड लेंगे, तो वो किस साइड अट्रैक्ट होगा, दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थस जियोग्राफिक साउथ, क्योंकि वो जो है दैट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस में देखा था, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो है लाइक पोल्स रिपेल, unlike charges attract. Like poles repel means north will repel north pole, south will repel south pole, and north pole will attract south pole, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखते हैं बार मैग्नेट क्या है। बार मैग्नेट इज द स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यूजुअली आयरन या स्टील और एनी फेरोमैग्नेटिक कंपोजिशन, ठीक है, लाइक अल्निको और नियोडाइमियम, ठीक है। ये जो है एक कॉम्बिनेशन होता है, अलॉय होता है अल्मोनियम निकल कॉपर का, ऐसे नियोडाइमियम है, ठीक है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, दे हैव दैट हैज बीन परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, जो ऑलरेडी मैग्नेटाइज किया गया है, जिसको ऑलरेडी हमने फील्ड जनरेट किया है, फील्ड क्रिएट किया है उसमें, ठीक है। दैट इज ए बार मैग्नेट। इट इज अ सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मैग्नेट डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल अगर आपको देखना होगा, दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज द बार मैग्नेट, ठीक है। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अ बार मैग्नेट। तो यहाँ से नॉर्थ है, यहाँ से साउथ है, ठीक है। ये परमानेंट है, मैग्नेटाइज्ड है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, प्रोड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट विथ ए डिस्टिंक्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। इतना क्लियर है, तो चलेंगे आगे। दिस वाज बेसिक्स ऑफ अ मैग्नेट्स, व्हाट इज अ मैग्नेट। तो अब हम देखेंगे टाइप्स, इसके टाइप्स देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे, यूजुअली हम क्लासीफाई करते हैं एज परमानेंट मैग्नेटिस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। परमानेंट मैग्नेटिस क्या है,
दे रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कोई मटेरियल होता है जैसे मेड फ्रॉम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिनको हम मैग्नेटाइज करते हैं, फिर जो मैग्नेटिज्म इनके अंदर क्रिएट करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनका, जो हम क्रिएट करते हैं इनमें, वो बहुत टाइम तक रहता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है, ये रिटेन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। इसीलिए हम इनको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, जैसे स्टील, अल्निको, नियोडाइमियम, ठीक है। वंस मैग्नेटाइज दे आर डिफिकल्ट टू डिमैग्नेटाइज। जब हम इनको मैग्नेटाइज करते हैं तो इनको हम परमानेंटली मैग्नेटाइज करते हैं, तो उसके बाद अगर आप चाहेंगे इसको इनको डिमैग्नेटाइज करना, फील्ड वापस लेना, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें नेगेटिव डायरेक्शन में इनको मैग्नेटाइजेशन फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, अगर आपको डिमैग्नेटाइज करना होगा। टेम्पोररी मैग्नेट्स क्या है? मैग्नेट्स ओनली व्हेन दे आर इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। वो मटेरियल्स जो हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब वो मैग्नेटिज्म दिखाते हैं, ठीक है। दे लूज देयर मैग्नेटिज्म एज सुन एज द फील्ड रिमूव। जब हम फील्ड रिमूव करते हैं तो उनके जो अंदर जो फील्ड है वो नहीं रहता है, जैसे सॉफ्ट आयरन है, पेपर क्लिप्स, नेल्स, ये आप एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो, ठीक है। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आप सिंपली एक कॉइल याद रखेंगे, एक कॉइल सिंपली या वाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं, जैसे मोटर्स वगैरह जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने सुना होगा, ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है मोटर जनरेटर्स में, उनमें हम करंट जब हम देते हैं तो वहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो वो फील्ड वाइंडिंग जो है वो एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक। दीज आर मैग्नेट्स क्रिएटेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। जब हम करंट पास करते हैं थ्रू ए कॉइल ऑफ वायर, ठीक है, जिसको हम वाइंडिंग भी बोलते हैं, वाउंड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। कभी हम आयरन कोर रखते हैं, कभी एयर कोर होता है, तो उसमें कोर नहीं होता है, यूजुअली आयरन कोर यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अपने प्रॉपर्टीज़ है, परमेबिलिटी हाई होती है, तो कम करंट लगती है मैग्नेटाइज करने के लिए, कम मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। द मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज। जब तक हम करंट देते हैं तब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ठीक है। करंट हमने रिमूव कर दी तो इनके पास जो फील्ड होता है वो रिमूव होता है, ठीक है। तो ये डिमैग्नेटाइज होता है इजिली जब हम करंट रिमूव करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब फ्लक्स क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स क्या है? फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है फ्लो को। फ्लो क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। अगर ऐसे कोई गिवन एरिया है तो इसके पास इसके थ्रू लाइन्स पास होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दैट रिप्रेजेंट फ्लक्स। यही तो फ्लक्स है, आया समझ सिंपली। तो इसका जो यूनिट है दैट इज वेबर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे ईएमएफ है, जैसे ईएमएफ है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये दोनों मिसनॉमर्स है, ये फोर्स नहीं है, वर्क डन है एक्चुअली। वर्क डन जो हम करते हैं किसी सर्किट में, जो होती है किसी सर्किट में, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट में देखेंगे तो वर्क डन है ये, जो चार्जेस को फ्लो करने में काम आती है। जो हम चार्जेस, जो हम करंट फ्लो करा रहे हैं किसी मटेरियल के थ्रू, जो हम चार्जेस को ट्रांसफर करते हैं किसी मटेरियल को थ्रू, तो दैट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, दैट इज ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ इज वर्क डन मूविंग चार्जेस के लिए, इन मूविंग चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी भी मटेरियल में आपको चार्जेस को ट्रांसफर करना है, मूव करना है, तो जो वर्क डन लगती है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसे ही है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है, ये भी है वर्क डन, ये कोई फोर्स नहीं है, वर्क डन है इन मूविंग ए मैग्नेटिक पोल वंस अराउंड ए क्लोज्ड मैग्नेटिक सर्किट। ऐसे ही यहाँ पे जब हम मैग्नेटाइज करते हैं सर्किट को, जैसे यहाँ पे करंट फ्लो करा रहे हैं, ऐसे अगर फ्लक्स आपको फ्लो कराना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फ्लो कराना है थ्रू एनी मटेरियल, तो जो उसके लिए वर्क डन लगते हैं दैट इज मैग्नेटोमोटिव फोर्स, सिंपल वर्ड्स में। इट रिप्रेजेंट्स टोटल करंट एफर्ट कंट्रीब्यूटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट कितना एफर्ट लगाता है किसमें, किस मैग्नेटिक फील्ड को, कंट्रीब्यूटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल में प्रोड्यूस होता है तो करंट की वजह से होता है, तो करंट का कितना इम्पैक्ट है, कितनी करंट यूटिलाइज हुई, दैट रिप्रेजेंट्स इट इज एमएमएफ, ठीक। इट टेल्स यू हाउ इफेक्ट द कॉइल, हाउ इफेक्टिव द कॉइल विल बी जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें ये भी बताएगा कि ये कॉइल जो है किस रफ्तार से ये जो है मैग्नेटाइज हो रही है, आ रहा है समझ? ये कितने किस वैल्यू पे, किस वैल्यू ऑफ करंट पे, हाउ मच करंट यू विल नीड टू जनरेट मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल में फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करने के लिए कितनी करंट लगेगी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड
बाय मैग्नेट एमएमएफ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे मैथमेटिकली, इट इज प्रोडक्ट ऑफ द करंट इन द कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एमएमएफ है, इट इज मैथमेटिकली गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एन आई, एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट कॉइल एंड आई रिप्रेजेंट्स करंट्स। अगर आपके पास एक कॉइल है, इसमें कितने टर्न्स है, दैट इज एन। तो अगर आप यहाँ से करंट फ्लो करा रहे आई, तो एमएमएफ जो है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, दैट विल बी गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। इसका जो यूनिट है सिंपली टर्न्स का आएगा टर्न्स, तो करंट का आएगा एम्पियर, तो एम्पियर टर्न इसका यूनिट है। ठीक, अब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट दो पैरामीटर्स है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इनमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जिन्होंने इंजीनियरिंग भी की होती है इलेक्ट्रिकल में, तो उनको भी कन्फ्यूजन रहता है इन दो टर्म्स में। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, अब हम क्या है, हम ऐसे यूज़ करते हैं कॉमन टर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड अलग है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलते हैं, और अप्लाइड फोर्स इज एसेंशियली द एमएमएफ पर यूनिट लेंथ। अभी हमने जो डिस्कस किया एमएमएफ क्या है, अब नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इनटू करंट। ठीक है, पर यूनिट लेंथ, इसमें लेंथ हम कंसिडर करते हैं, पर यूनिट लेंथ हम कंसिडर करते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में। ठीक है, कितना एमएमएफ हमने किसी मटेरियल में हमें किसी मटेरियल में एमएमएफ कितना लगा उसको मैग्नेटाइज करने में, पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के लिए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आया समझ? इट टेल्स अस हाउ कंसंट्रेट द मैग्नेटाइजिंग फोर्सेस। ये हमें इसकी जो है इंटेंसिटी बताता है। ठीक है, क्योंकि हम यूनिट लेंथ लेते हैं तो इंटेंसिटी ही बताएगा। ठीक है, वन कैन अचीव द सेम एमएमएफ विथ हाई करंट फ्यू टर्न्स एंड लो करंट मनी टर्न्स। अगर टोटल फॉर एग्जांपल एमएमएफ आया 10, तो कोई टर्न्स लेगा 5, करंट लेगा 2, दैट विल गिव अस 10। तो ऐसे ही दूसरी कॉम्बिनेशन है, कोई टर्न्स ही 2 लेगा लेकिन करंट कितना लेगा, 5 एम्पेयर। आया समझ? तो तभी सेम एमएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है इस पे, ये प्रोड्यूस करने के लिए, सेम एमएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप फार्मूला देखेंगे इसकी, तो ये जो डेफिनेशन से हम फार्मूला लेंगे, एमएमएफ पर यूनिट लेंथ, तो एमएमएफ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यूनिट लेंथ इज एल, तो एमएमएफ इज गिवन बाय एन आई डिवाइड बाई एल। ठीक है, तो यूनिट क्या रहेगा, ये है एम्पेयर टर्न्स पर मीटर, लेंथ इन मीटर्स, तो ये इसका यूनिट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये जो इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ पे, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। किस मीडियम के थ्रू आप किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हो, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इट इज सेम वेदर द कॉइल इज रैप्ड अराउंड आयरन और वुड। जो कॉइल है आपके पास, अगर ये आयरन कोर्ड है, एयर कोर्ड है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स है जो अप्लाई कर रहे हो आप, आपको कितना लगेगा इसको मैग्नेटाइज करने के लिए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दूसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफरेंट, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट बाय बी। ठीक है, जो आपने सुना होगा बी, तो ये क्या है, इट इज एक्चुअली द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अराउंड ए मैग्नेट। जो आप हमने मैग्नेट लिया, फॉर एग्जांपल आप करंट कैरिंग कंडक्टर एज ए एक्ट करता है एज मैग्नेट, या ऐसे मैग्नेट लेंगे। ठीक है, तो ये सेम है, कोई मसला नहीं है इनमें। तो ये जो है, इसके अराउंड जो रीजन है, जहाँ तक हम समझ सकते हैं इसका फील्ड है, यहाँ जहाँ तक इसका इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ? सिंपल वर्ड्स में, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, किस रीजन तक इसका इन्फ्लुएंस, जो इसका इफेक्ट रहेगा करंट कैरिंग कंडक्टर का, जो ये अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी। जैसे करंट डेंसिटी होती है किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में करंट डेंसिटी क्या है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, ऐसे ही है, या उसमें करंट है, तो यहाँ पे करंट के बदले जो एनालॉगस क्वांटिटी है, दैट इज फ्लक्स। ऐसे एरिया तो सेम रहेगा, जो करंट का एनालॉगस है मैग्नेटिक सर्किट्स में, दैट इज फ्लक्स। तो यहाँ पे भी देखेंगे फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, दैट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो यह सिंपली मैंने आपको बोला, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या मैग्नेट है, उसका जो इफेक्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट, तो किस कहाँ तक रहेगा, इसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक रहेगा, दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और करंट कैरिंग कंडक्टर वायर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जो मैंने आपको अभी बोला। तो अब यहाँ से आपको पता चलेगा ये डिफरेंट क्वांटिटीज है, क्या क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच। ठीक है, तो अगर आप देखें रिलेशन क्या है,
फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स फील्ड इंटेंसिटी एच। ठीक है, म्यू क्या है? म्यू इज द परमिएबिलिटी। हम अभी डिस्कस करेंगे परमिएबिलिटी क्या है। परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने रेजिस्टिविटी देखी ना इलेक्ट्रिक सर्किट में, रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी मटेरियल की कि कितना वो अपोज कर रहा है। ऐसे ये म्यू जो है यहाँ पे परमिएबिलिटी क्या है? मटेरियलों की प्रॉपर्टी। लेकिन ये अपोज नहीं, ये क्या है? ये कितना सपोर्ट कर रहा है। आ रहा है समझ? जैसे कंडक्टिविटी है सेम एज कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक सर्किट्स आप सीधे समझ सकते हो, ये भी है परमिएबिलिटी भी सेम एज कंडक्टिविटी है। जो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक सर्किट में है वो वैसी है परमिएबिलिटी इन मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, ये लेकिन मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। आया समझ? ये समझना है, ये डायमेंशन पे रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किस पे? नेचर ऑफ द मटेरियल। तो अगर आप देखेंगे यूनिट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का या मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज टेस्ला और वेबर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 1 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट। ठीक है, स्मॉलर यूनिट जो हम बेसिक लेवल पे यूज करते हैं दैट इज गॉस। गॉस क्या है? 1 टेस्ला इज इक्वल 10⁴ गॉस। ठीक है, गॉस स्मॉलर यूनिट है, टेस्ला बड़ा यूनिट है। ठीक है, अगर आप देखेंगे फैक्चुअल डेटा अर्थ, इसमें ये जो है फैक्चुअल डेटा में आएगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 गॉस। ठीक है, अब क्या है? अब यहाँ से आपको पता चलेगा डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच एंड फ्लक्स डेंसिटी बी। फ्लक्स डेंसिटी डिपेंडेंट ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है क्योंकि ये परमिएबिलिटी डिपेंड है, इसमें परमिएबिलिटी का पैरामीटर आ गया। ठीक है, इट चेंजेस ड्रेस्टिकली बेस्ड ऑन द मटेरियल परमिएबिलिटी। अगर परमिएबिलिटी चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली बी भी चेंज होगा, तो इट वेरीज विद द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ऐसे द मटेरियल्स परमिएबिलिटी टेल्स अस हाउ इफेक्टिवली द कॉज क्या है? मैंने आपको बोला फील्ड इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच है, ये काज होता है, ये अप्लाइड फोर्स होता है जो आप एफर्ट दे रहे हो थ्रू करंट एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि एक टर्न का एक थोड़ा सा इफेक्ट होगा, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ेगा बढ़ेगा इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, एन आई बढ़ेगा। ऐसे दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इफेक्ट और रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब जो एच है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कॉज है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इट इज इफेक्ट। आया समझ? आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आगे आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब परमिएबिलिटी यहाँ पे आ गया म्यू। अब ये म्यू क्या है? म्यू इज द मेजर ऑफ हाउ वेल ए मटेरियल कैन सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन इटसेल्फ। जैसे कंडक्टिविटी है ऐसी ये। ठीक है, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक सर्किट में, परमिएबिलिटी मैग्नेट। हाउ इजीली कैन ए मटेरियल बी बिकम मैग्नेटाइज? जब हम इसको करंट देते हैं मैग्नेटाइज करने के लिए, तो इजीली, कितना इजीली मैग्नेटाइज होता है, दैट रिप्रेजेंटेशन परमिएबिलिटी। ठीक है, बहुत आसान भाषा में आपको मैंने समझाया, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है दैट इज हेनरी पर मीटर। परमिएबिलिटी का जो यूनिट है दैट इज हेनरी पर मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे आपने ये सुना होगा हेनरी, जो आपको मैंने पढ़ाया भी, हेनरी किसका यूनिट है? इंडक्टेंस का। ठीक है, एल का। तो आप देखते हैं रिलेटिव रिलेटिव परमिएबिलिटी, एक परमिएबिलिटी मटेरियल की है। अब रिलेटिव क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। ठीक है, अनदर मटेरियल। अगर हम रिलेटिव बोलते हैं तो एक क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं विथ अनदर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे परमिएबिलिटी को कंपेयर करना है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस परमिएबिलिटी इज म्यू नॉट, और जो ये है दैट इज म्यू। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज रेशियो ऑफ किसी भी मटेरियल की परमिएबिलिटी टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो इक्वेशन है दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एच, तो वहाँ पे अगर म्यू है, म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू एच। तो ये दूसरी फार्मूला बन गई यहाँ से। आया समझ? अब है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या है? जैसे रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, सेम यही है मैग्नेटिक सर्किट्स में रिलक्टेंस। ठीक है, अपोजिशन दैट ए मैग्नेटिक सर्किट ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने आपको बोला जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में करंट को फ्लो करने में रेजिस्टेंस मिलती है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स को जो अपोजिशन मिलती है, फ्लक्स को जो अपोजिशन मिलती है दैट इज रिलक्टेंस। ठीक है, आया समझ? क्योंकि जो करंट का एनालॉगस है, ये करंट का एनालॉगस है, तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एनालॉगस, ये एनालॉगस है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट्स का एनालॉगस। ठीक है, तो करंट का है फ्लक्स, रेजिस्टेंस का है रिलक्टेंस। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो ये क्या है?
It is a fundamental property of fundamental that dictates how easily a magnetic field can be established in a magnetic in a given material. तो इसका अपोज, क्योंकि अगर रिलक्टेंस कम है तो इसका मतलब इजीली मैग्नेटाइज होगा, दैट विल रिप्रेजेंट देन परमेबिलिटी। आया समझ? तो अगर अब एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, अगर हम देखेंगे लो रिलक्टेंस मटेरियल जैसे आयरन है तो ये इजीली मैग्नेटाइज होता है क्योंकि इसमें परमेबिलिटी ज़्यादा है, रिलक्टेंस कम है, तो ये आपस में इनवर्स है, परमेबिलिटी और रिलक्टेंस आपस में अपोजिट है, ठीक है। हाई रिलक्टेंस जो ज़्यादा अपोजिशन दिखाएगा, जैसे आयर को मैग्नेटाइज करना या किसी दूसरे मटेरियल को थ्रू आयर हमें मैग्नेटाइज करना होगा, इट इज़ डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज। इसका मतलब इसकी जो रिलक्टेंस है वो ज़्यादा है लेकिन परमेबिलिटी कम है। अगर आयरन की देखेंगे, आयरन की क्या है, रिलक्टेंस कम है तो लेकिन परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। रिलक्टेंस हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, परमेबिलिटी म्यू से, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, जस्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जस्ट एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे रेजिस्टेंस है वैसे ही यहाँ पे रिलक्टेंस है मैग्नेटिक सर्किट्स में, ठीक है। तो अगर आप फार्मूला देखेंगे, जैसे रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रिक सर्किट में आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। रो क्या है वहाँ पे, रेजिस्टिविटी, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ऐसे ही यहाँ पे आर इज इक्वल टू रिलक्टेंस इज इक्वल टू एल लेंथ डिवाइड बाई म्यू इंटू ए। यहाँ पे म्यू आता है नीचे, म्यू क्या है, म्यू इज द परमेबिलिटी। क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो मैंने आपको बोला अभी जो कंडक्टिविटी है वो यहाँ पे कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रिक सर्किट में है वो एनालॉगस है किसके, एनालॉगस टू परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स, ठीक है। तो म्यू कहाँ आएगा, आप म्यू यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। तो फार्मूला में नीचे आएगा म्यू, तो ऊपर नहीं है। तो आर इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई म्यू टाइम्स ए। आर इज इक्वल टू दूसरी फार्मूला जो है एम एम एफ डिवाइड बाई फ्लक्स, ठीक है। एम एम एफ डिवाइड बाई फ्लक्स ये दूसरी फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं हॉपकिंसन्स लॉ। जैसे ओम्स लॉ है ऐसे ही यहाँ पे क्या है, हॉपकिंसन्स लॉ। एम एम एफ इज इक्वल टू एम एम एफ इज इक्वल टू फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है जैसे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, ठीक है। जैसे आपने देखा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। ऐसे ही ये जो है इसको हम बोलते हैं हॉपकिंसन्स लॉ, ठीक है। आपको वो याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है। रिलक्टेंस की दूसरी फार्मूला है एम एम एफ डिवाइडेड फ्लक्स, एम एम एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, फ्लक्स इज फाई। तो एम एफ की फार्मूला जो है दैट इज एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट डिवाइडेड बाय फ्लक्स, ठीक है। यूनिट अगर देखेंगे इसका, यूनिट जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी का आपने देखा होगा, तो ऐसे यहाँ पे एम एफ के हिसाब से ये है, परमेबिलिटी का क्या है, हेनरी पर मीटर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे आप एम्पियर टर्न्स पर वेबर, ठीक है। एम्पियर टर्न्स को एम एफ का आएगा एम्पियर टर्न्स, फ्लक्स का आएगा वेबर। और दूसरा यूनिट जो है इसका दैट इज हेनरी इनवर्स। हेनरी किसका यूनिट है, इंडक्टेंस का। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है हेनरी इनवर्स किसका यूनिट है, रिलक्टेंस का, ठीक है। तो आप देखते हैं परमियानस, परमियानस क्या है, जैसे कंडक्टेंस है, जैसे कंडक्टेंस है, जैसे आपने देखा रिलक्टेंस इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ऐसे ही परमियंस है सिंपली कंडक्टेंस। जैसे परमेबिलिटी है कंडक्टिविटी का एनालॉगस, ऐसे ही है परमियंस किसका, कंडक्टेंस का। मेजर ऑफ द ईज विथ विच मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड। तो कितना इजीली ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मटेरियल में प्रोड्यूस होता है, क्रिएट होता है, जनरेट होता है, तो दैट रिप्रेजेंट्स परमियंस, हाउ इजीली इट अलाउज द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स, ठीक है, पासिंग थ्रू इट। और है मैग्नेटिक सर्किट लाइक कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस इज इट इज रेसिप्रोकल अपोजिट ऑफ रिलक्टेंस। तो जो परमियंस है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस 1/r। तो इसका जो यूनिट रहेगा दैट विल बी इनवर्स ऑफ दिस। तो एम्पियर टर्न्स पर वेबर, यहाँ पे आएगा वेबर पर एम्पियर टर्न, ठीक है। अगर यहाँ पे हेनरी इनवर्स है तो यहाँ पे आएगा हेनरी। हेनरी किसका यूनिट है, एज इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी, तो सेम इज द यूनिट फॉर परमियंस, ठीक है। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसमें दैट इज ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी क्या है, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल इन रेस्पॉन्स टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो, जो जिसको मैंने आपको बोला अभी, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो करंट कितनी प्रोड्यूस फ्लो करा रहे थ्रू मटेरियल और टर्न्स कितने, दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वो एच बी नहीं होता है, वो एच होता है, ठीक है। बी होता है मैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है। वो एक तो जो एच होता है प्लस अब जो नए से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है दैट रिप्रेजेंट्स बी। लेकिन एच क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अप्लाइड जब हम किसी मटेरियल में फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो कितना सेंसिटिव है उसके लिए,
जो मटेरियल कितना इसके लिए सेंसिटिव है, ठीक है, या डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको हम कहते हैं, दैट रिप्रेजेंट ससेप्टेबिलिटी। जैसे सेंसिटिविटी होती है किसी मटेरियल की किसी इफेक्ट के लिए, किसी फोर्स के लिए, ठीक है, ऐसी अगर आप देखेंगे मैग्नेटिज्म में कोई भी मटेरियल कितना सेंसिटिव है टू द अप्लाइड फील्ड, दैट इज इट इज ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये भी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, क्योंकि सेंसिटिविटी जैसे किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ऐसी ससेप्टेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी, ये कितना इसको रेस्पॉन्ड करता है। फॉर मिनिमम वैल्यूज, आप मिनिमम वैल्यू अप्लाइड फील्ड करेंगे, अप्लाइड फील्ड जो है मिनिमम वैल्यू देंगे, तो आप देखेंगे इसमें कितना रेस्पॉन्स आ रहा है, कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, कितना फास्टली मैग्नेटाइज हो रहा है, दैट इज इट ससेप्टेबिलिटी। आया समझ? आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये क्लियर भी होनी चाहिए जिसको ये पढ़ना है मैग्नेटिज्म वगैरह, तो उसके लिए बहुत ये जो इम्पॉर्टेंट, ये जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला परमेबिलिटी है, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है। आई होप अब आपको आगे से प्रॉब्लम नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अभी के लिए हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, ठीक है सर।